बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने डिस्कस करना है आज रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स किस टाइप के रिएक्शंस शो करते हैं और किस हद तक ये रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अल्केन्स का दूसरा नाम पैराफिन्स है। पैराफिन्स का वर्ड जो है ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड्स पैरम और एफिन से डिराइव किया गया है। पैरम मीन्स लिटल, एफिन्स मीन एफिनिटी। तो जैसा कि नाम से जाहिर है पैराफिन मीन्स हैविंग लिटल एफिनिटी। इसका मतलब ये है कि अल्केन्स जो हैं ये बहुत कम दूसरी स्पीशीज़ के साथ रिएक्शन करना पसंद करते हैं। एफिनिटी मीन्स कि कितना इनमें ट्रेंड है दूसरे स्पीशीज़ के साथ रिएक्शन करने का। तो अल्केन्स जो हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, या बल्कि आप ये कह लें कि सारे हाइड्रोकार्बन्स में से अल्केन्स जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। और ये नॉर्मली दीज कंपाउंड्स जो हैं दीज आर इनर्ट टूवर्ड्स एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। यानी कि ये कोई रिएक्शन शो नहीं करते एसिड्स के साथ भी, अल्कलीज के साथ और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। इनर्ट मीन कि जो कोई रिएक्शन शो ना करें। तो जो रिएक्शंस अल्केन शो करते हैं उन रिएक्शंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और सेकंड वन इज़ थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस। अब हम इन दोनों को वन बाय वन लिखेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन्स, ये मैं सिर्फ अल्केन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिएक्शन को डिफाइन कर रही हूँ, that if the hydrogen of alkane is replaced by some other group, that reaction will be called as substitution reactions. Generally हम लोग ये कहेंगे कि substitution reactions are those reactions in which an atom or group of atoms is replaced by some other species. ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस की दो मेन कैटेगरीज होती हैं, एक एडिशन रिएक्शंस और दूसरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या हैं? दोज रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर स्पीशीज़। तो अल्केन्स में जब अल्केन्स की हाइड्रोजन रिप्लेस होके कोई दूसरा एटम या कोई दूसरा स्पीशी आके अटैच हो जाए तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सेकंड टाइप के रिएक्शन जो अल्केन शो करते हैं वो हैं थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस। यानी कि थर्मल का मतलब थर्म हीट से, थर्म का मतलब हीट, तो थर्मल जो है मीन्स ऐसे रिएक्शंस जो कि हीट से कैरी आउट होते हैं, हीट की प्रेजेंस में कैरी आउट होते हैं, या जो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैरी आउट होंगे। तो ये दो टाइप के रिएक्शंस हमें अल्केन्स में मिलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस। तो आमतौर पे जो रिएक्शंस अल्केन शो करता है वो ड्रास्टिक कंडीशंस में होते हैं। ड्रास्टिक कंडीशंस मीन कि हमें स्ट्रॉन्ग किस्म के रिएजेंट्स चाहिए होते हैं। आमतौर पे इन रिएक्शंस के लिए हाई प्रेशर, ख़ास तौर पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होता है। मोस्टली जो रिएक्शंस हैं अल्केन्स के दे टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर और लाइट। अब क्या वजह है कि अल्केन्स जो हैं वो इतनी लेस रिएक्टिविटी शो करते हैं, दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करना पसंद क्यों नहीं करते? तो अल्केन्स की जो आप कह लें कि इनर्टनेस है, इनर्टनेस मीन लीस्ट रिएक्टिविटी, उसकी दो वजह हैं, दो वजूहात हैं। नंबर वन इज़ नॉन पोलैरिटी ऑफ द कंपाउंड एंड सेकंड वन इज़ प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नॉन पोलैरिटी का मतलब कि अगर आप देखें अल्केन्स में तो आपको पता है कि अल्केन्स में सिर्फ दो टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। और दोनों किस्म के जो एटम्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। इसका मतलब ये कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये टिपिकली एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है।
यानी कि इसमें कोई किसी एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है। तो जब कहीं भी पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तो फिर क्या होगा कि इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल्स या न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं वो अटैक नहीं कर पाते। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अब दो नई टर्म्स हैं, उनको हम देखते हैं क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन से, और फाइल का मतलब लविंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़। हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स को, दैट द स्पीशीज़ which are in search of electrons, or the species which lack negative charge, they are called as electrophiles। यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो या नेगेटिव चार्ज की कमी हो और वो नेगेटिव चार्ज के साथ मिलना चाहती हैं, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर आमतौर पे पॉजिटिव चार्ज होगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। दूसरी टर्म्स न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस से यहाँ पे मुराद पॉजिटिव चार्ज, और फाइल मीन लविंग, यानी कि न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़ मीन्स आप न्यूक्लियोफाइल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट दो स्पीशीज़ विच आर इन सर्च ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल्स। तो जैसा कि इनके बिहेवियर से पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलना चाहती हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा या इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल्स हैव अ नेगेटिव चार्ज और अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद देम। तो क्योंकि यहाँ पे कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं हैं एल्केन्स के ऊपर, तो जाहिर है कि ना तो इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ आके अटैच होना चाहेगा और ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल। और दूसरी रीज़न जो हमें मिलती है एल्केन्स की इनर्टनेस की, वो है प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि आपने देखा कि एल्केन जो है वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और सिग्मा बॉन्ड आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड उस वक्त बनता है जब दो एटम्स के ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में हेड ऑन ओवरलैप के ज़रिए से ओवरलैप करते हैं, और ये ओवरलैप जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके नतीजे में बनने वाला सिग्मा बॉन्ड जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो जाहिर है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो उसी वक्त कैरी आउट होगा जब पुराने बॉन्ड जो हैं वो कंपाउंड में जो मौजूद हैं वो टूटेंगे और कोई नए बॉन्ड बनेंगे। तो क्योंकि सिग्मा बॉन्ड को टूटने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, जो कि इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं होती, तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूटता। और जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा जाहिर है कि अल्केन कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है वो बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना, यही दो प्रोसेस उसमें होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड में क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दो एटम्स के दरमियान बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती है, इसलिए आसानी से ये बॉन्ड जो है ब्रेकअप नहीं होता, और ना ही इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल्स या न्यूक्लियोफाइल जो है वो आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो ये वजह है अल्केन्स के लीस्ट रिएक्टिव होने की। एक तो इनकी नॉन पोलर नेचर और दूसरी इनकी प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन देम। तो ये हमने डिस्कस कर लिया रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स को। नेक्स्ट हमने रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स देखने हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर्स में जो नई टर्म्स आपके सामने आई हैं, इन टर्म्स की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। ये टर्म्स एज सच बुक में शायद आपको कहीं भी डिफाइंड की हुई ना मिलें, लेकिन मैंने आपको इनकी डेफिनेशन साथ साथ बताई हैं, तो इनको अपने पास आप नोट करके रख लें। ये टर्म्स एक दफ़ा फिर देख लें कौन कौन से नई टर्म्स हमने पढ़ी हैं। एडिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हाइड्रोजनेशन, फ्री रेडिकल, डीकार्बोक्सिलेशन, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स। मेरे ख्याल है सारी टर्म्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं जो हमने आज नहीं पढ़ी थी। तो इन सबको आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है। इन टर्म्स के बारे में आपको हर वक्त नॉलेज होना चाहिए कि इन टर्म्स से क्या मुराद है।
नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।